राधे राधे, जय जय सीताराम। दोस्तों, आपको ये मानने में आ सकता है कि कोई 40,000 फुट के ऊपर हवा में, हवा जमीन से 10 गुना तेज कोई जिंदा रह सकता है। हिमालय की ऊंचाई है 8,800 फीट, उससे 4 गुना ज्यादा। क्या कोई जिंदा रह सकता है? -60 डिग्री तापमान, जी हाँ, -60 डिग्री तापमान, -10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 60 डिग्री। क्या कोई जिंदा रह सकता है? दोस्तों, ये कहानी सुनने लायक है। ये कहानी जब सामने आई, जब तालिबानियों ने अमेरिका को भगाया था अफगानिस्तान से और तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्लेन के पहिए पे लटक लटक के लोग जा रहे थे और ऊपर जाके गिर रहे थे। आपने सबने देखा, हमने भी देखा। तो ऐसी ही कुछ कहानी में लेकर आया हूं आपके सामने। अभी तक आपने मेरा वीडियो, अभी तक मेरा आप चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, शेयर जरूर करें। तो कहानी है पंजाब की। ये जब मिलिटेंट पिक पे था, पंजाब की जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, उसके बाद की बात है। ये 1996 की बात है। दो भाई, प्रदीप सैनी और विजय सैनी, ये दोनों बड़े मजे से अपने गांव में रह रहे थे और अपना कारोबार, कुछ गाड़ियों का कारोबार, गाड़ी चलाना, गैरेज वगैरह ऐसा कुछ काम करते थे इलेक्ट्रिक का, और अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। तो उस टाइम खालिस्तानी मूवमेंट बहुत पीक पे था, तो उन दोनों का, भाइयों का भी नाम उसमें जोड़ा गया। आतंकवादियों की हेल्प करने में किसी भी तरह से, गलत तरीके से उनका नाम दोनों भाइयों का आ गया। तो रोज उनके घर पे पुलिस आके परेशान करती थी। कभी भी रात बरात आके टपक जाती थी, पुलिस चौकी में बुलाते थे और उनका नाम उस मोमेंट में आ गया था। बड़ी तकलीफ वाले दिन गुजरे उनके। तो दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम दूर चले जाए, जहां ये पुलिस हमको परेशान नहीं करे। तो दोनों ने सोचा कि हम लोग आउट ऑफ चले जाते हैं। एक जगह कनाडा चले जाता है, एक जगह लंदन चले जाते हैं। दोनों के पास कोई पासपोर्ट नहीं था। वीजा की बात तो दूर, पासपोर्ट होएगा तो वीजा आएगा ना। तो दोनों के पास पासपोर्ट भी नहीं था और अब्रॉड जाने की बात दोनों करने लगे। तो उस दिनों में उन्होंने एक एजेंट से भी मिले, जो ऐसे उल्टे सीधे काम करता था। तो एजेंट ने बताया कि मैं भेज दूंगा आपके पास, भले पासपोर्ट है कि नहीं है, वीजा है कि नहीं है, आपको लगेज में बिठा के मैं भेज दूंगा। उनको बहुत कन्विंस किया, तो उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी उनको दलाल को दे दिए। और फिर दलाल, आज आओ कल आओ, कोशिश चल रही है, फलाना चल रही है, पैसे वो खा गए। एक तो उनको परेशानी थी पुलिस की, और पैसे भी खत्म हो गए। फिर थोड़े से पैसे इकट्ठे करके वो लोग पंजाब से दिल्ली आए। दिल्ली आकर वो लोग एयरपोर्ट का चक्कर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का चक्कर निकालने लगे। उन्होंने पता किया कि लंदन कौन सी फ्लाइट जाती है, कितने बजे आती है, कब कब जाती है, कौन सी जगह से उड़ती है। वो 8-10 दिन तक उन्होंने पूरी रेकी की। मेन गेट से तो उनको अंदर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। कोशिश भी की, उन्होंने भगा दिया गया। फिर क्या था, उन्होंने रेकी की पूरे, वो तो बहुत ही कई एकड़ में फैला हुआ है एयरपोर्ट। तो आखिर उनको एक दिन एक रास्ता मिल गया और उधर से वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए।
फिर छुप के बैठे रहे, दिन भर बैठे रहे। कौन सी फ्लाइट उड़ने वाली है उसके ऊपर वो नजर थी। फ्लाइट उड़ने से पहले उसके सब चेक किए जाते हैं, पुर्जे चेक किए जाते हैं, हवा चेक की जाती है, टायर में हवा है कि नहीं है, कल पुर्जे चेक किए जाते हैं, धुलाई होती है, सब कुछ सब देख रहे थे दूर से बैठ के, कहीं से चुप के। क्योंकि उनको मालूम था कि पहले अगर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। फिर क्या था, जब फ्लाइट टेकआउट होने वाली थी तब वो भाग के गए प्लेन के नीचे, और प्लेन के नीचे जो पीछे साइड में दो पहिए होते हैं वो उड़ते वक्त धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इतनी मालूमात तो है नहीं, लेकिन इतना है कि वो धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद में भी उनके साइड में थोड़ी सी जगह रहती है, जो पहिए पीछे लगे रहते हैं, गियर बॉक्स बोलो क्या पता नहीं, जो भी, तो उसमें थोड़ी एक इंसान बैठ जाए ऐसी जगह रहती। तो दोनों भाइयों ने एक एक पहिया छूना और वो लोग अंदर घुस गए और प्लेन अपना लंदन के लिए, ब्रिटिश के लिए उड़ चला। जब वो 2-3 हजार की स्क्वायर फीट के ऊपर गया, 4,000 गया, तेज हवा आने लगी। फिर 10,000 फीट ऊपर गया, अभी उनकी बात भी नहीं हो रही, आपस में बात भी नहीं हो रही थी, हवा की इतनी आवाज थी, और उसकी जो कलपुर्जों की पहियों की आवाज थी, गड़गड़ा जैसे भूकंप आ रहा है। और वो धीरे धीरे करके प्लेन अपना 40,000 फीट ऊपर वो उड़ने लगी। फिर क्या था दोस्तों, जितनी ऊपर गई उतनी हवा की गति कितनी तेज हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। कान के पर्दे फट जाते हैं, सबसे पहले कानों पे प्रभाव पड़ जाता है। कान के पर्दे, हृदय काम करना बंद कर देता है, आंखें, नाक सुन्न हो जाता है, हाथ, और -60 डिग्री, और पैंट और शर्ट पहनने को, स्वेटर वगैरह कुछ नहीं। तो आप सोच सकते कि ऐसा कैसे किया होगा उन्होंने। ऐसा वो उसमें अपना काम, और प्लेन अपने गति से उड़ रही है। फिर क्या था दोस्तों, 10 घंटे की फ्लाइट थी वो पूरी, 10 घंटे, और 10 घंटे तक वो उस पहियों के पीछे कैसे रहे, क्या रहे, ये बाद में बताऊंगा। तो जब लैंड हुआ प्लेन, लैंड होने से पहले कर्मचारी, लगेज वाले वगैरह सब भाग के अपनी गाड़ी वगैरह लेके आ जाते। तो एक आदमी की नजर पड़ी कि पहिए के नीचे उधर कुछ गिरा हुआ है, कुछ गिरा है, बड़ा सा पैकेट। तो जाके देखा तो एक, मतलब पूरे कुल्फी हो गया था उसका। एक आदमी की लाश ही पकड़ो, लेकिन जब चेक किया तो उसकी धड़कन चल रही थी। तो आनंद फानंद में एम्बुलेंस बुलाई गई, उसको फटाफट बिठाया गया और उसको हॉस्पिटल में लेके गए। 3-4 दिन की कोशिश के बाद वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा और होश में आ गया। जैसे ही वो होश में आया, उसने अपने भाई के बारे में पूछा, जो उसका छोटा भाई था, विजय सैनी। बोला मेरा भाई किधर है? तब उन्होंने बताया कि भाई क्या बात है। तब प्रदीप ने पूरी बात बताई कि हम लोग पुलिस से परेशान होकर हम लोग ये तरीके से 2 भाई हम लोग आए थे, तो मेरा दूसरा भाई किधर है? पुलिस मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई, उधर प्लेन को चेक किया तो उस पहिए में पानी की बोतल, बिस्किट वगैरह कुछ मिले। फिर क्या था दोस्तों, 3-4 दिन के बाद में ब्रिटिश की लंदन की एक सिटी में पुलिस को एक खबर मिली कि वहां कोई बॉडी पड़ी है। जब उसको देखा गया तो वो एक मरा हुआ आदमी था और एकदम सुन पड़ा था, बर्फ बन के पड़ा था। फिर उसका फोटो वोटो लिया गया और वो फोटो उसके अपने भाई को दिखाया गया।
भाई ने उसको पहचान लिया कि ये मेरा भाई ही है। फिर क्या था, वो तो रोने लगा कि काश मैं भी मर गया होता, लेकिन वो तो भगवान के हाथ में। अभी साइंटिस्ट डॉक्टर लोग सब हैरान है कि ये आदमी जिंदा कैसे रहा, 60 डिग्री में, -60 डिग्री में जिंदा कैसे रहा। ये सबको हैरान करने वाली बात थी दोस्तों। वो बिगर पासपोर्ट बिगर वीजा गया था, तो कानून के खिलाफ था, तो उधर कोर्ट में उसका केस भी चला। 96 अक्टूबर 1996 की बात है, अक्टूबर के महीने में था, और 2014 तक इसका केस चला। वहां की कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हालांकि आपने काम तो गलत किया है, हमारी कंट्री में आप बिगर वीजा जो कानूनी अपराध है, लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए आप जो ढंग से आप आए हैं, इसके लिए आपको इससे बरी किया जाता है और उसको नागरिकता भी दे देते हैं प्रदीप सैनी को। फिर दोस्तों क्या था, फिर जब उससे पूछा गया कि आप, तो उसने ये पूरी स्टोरी बताई कि हम लोग ये करके ऐसे ऐसे पूरी स्टोरी ये सामने आई। अभी सवाल ये था सबके मन में कि जिंदा कैसे रहा। तब उसकी रिपोर्ट निकाली गई, तब डॉक्टर फाइनल डिसीजन पे ये पहुंचे, और वो कड़िया भी मिल रही थी कि उसके भाई की जो लाश मिली थी, उसकी मौत उड़ने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद भी अपने नसें, मगर दिमाग की नसें फटने से उसकी मौत हो गई थी 1-1.5 घंटे के बाद में भी, लेकिन ये 10 घंटा भी जिंदा रहा और आज भी वो जिंदा है। तो एक कड़िया मिल रही थी, इसके लिए वो उसका कानून भी सपोर्ट कर रहा था। तो उसके बाद में जब ये रिपोर्ट आई, तब इसका सारांश निकाला गया कि ये बहुत ही जल्दी ये बेसुध हो गया था, इसके जो अंग थे काम करना बंद कर लिए थे। अभी उसके कान, दिमाग सब काम करना बंद कर लिए थे, लगभग मौत में पहुंच चुका था, लेकिन जिंदा था, सांसें कहीं चल रही थी। तो वो जब काम नहीं कर रहे थे तो वो दिमाग की नसें फटी नहीं, कान उसके आज भी कान अप टू डेट है उसके, बहरे हुए नहीं। तो ये डॉक्टर ने फाइनली ये निकाला कि इसकी वजह से ये जिंदा रहा। तो दोस्तों अपने यहाँ कहावत है कि जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो आज भी प्रदीप सैनी लंदन में जिंदा है, उसने शादी कर ली है, उसके 2 बच्चे भी है। उसको खाली दुख है तो अपने भाई का गम आज भी उसको सता रहा है कि काश मेरा भाई जिंदा होता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे।